everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं what was अशोका's धम्मा, यानी अशोका के धम्मा में क्या है, अशोका का धम्मा क्या है वो समझते हैं। So, अशोका का धम्मा कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ धर्म, धर्म का ही अलग नाम है, धर्म को ही धम्मा बुलाया गया है। So, ये जो अशोका का धम्मा था उसके अंदर क्या था वो समझते हैं, लेकिन उसको समझने से पहले ये देखिए, ये हमने कहीं और देखा था। कहाँ देखा था? चैप्टर नंबर 6 में, जिसके अंदर जब हम संघा की बात करें तो देयर वाज अ व्हील, जहाँ पे कैसे आपको कंडक्ट करना है, कैसे आपके विचार होने चाहिए उसके बारे में समझाया गया था। तो ऐसा ही कुछ था वो, और ये क्या कर रहा है, ये हमारे अशोका के धम्मा को का प्रतीक है। इट इज अ सिंबल ऑफ अशोकास धम्मा। तो एक तो ये हम इसको याद रखेंगे। दूसरी बात, ये जो हमारे अशोका का धम्मा है उसके अंदर किसी भगवान या किसी यज्ञ को करने की कोई वो नहीं थी कि तुम्हें करना ही करना है। अशोका ने कहा था कि तुम्हें कुछ चीजों का बस ध्यान रखना है, और ये जो धम्मा है वो बेसिकली एक लाइफ जीने का तरीका है, अ वे ऑफ लाइफ है ये धम्मा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा अशोका's धम्मा। अशोका's धम्मा did not involve worship of a god or performance of a sacrifice। इनके धर्म में कोई भी भगवान की पूजा करना और सेक्रीफाइस करने का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इनफैक्ट अगर ऐसा हम कहें तो he was very much influenced by बुद्धा's idea। बुद्धा के जो आइडियाज थे उनसे ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, और इनके जो सिटी के अंदर या फिर यूं कह लीजिए इनके जो साम्राज्य के अंदर चीजें हो रही थी, चाहे वो आप ये कहिए कि दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, और किस बात की लड़ाई, मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि इनका एक तो एरिया बहुत बड़ा था, इनके किंगडम का, इनके एम्पायर का, तो वहां पे अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, अलग अलग कल्चर्स को मानने वाले लोग रहते थे। तो एक इंसान और दूसरे इंसान का अगर कल्चर या फिर धर्म अलग होता था तो वो दोनों आपस में करते थे। तो यही लड़ाइयों को देख के ये बहुत दुखी होते थे। बहुत डिफरेंट प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि स्लेव्स और सर्वेंट्स को ट्रीट किया जाता था, सेक्रीफाइस परफॉर्म हो रहे थे। तो ये सारी चीजें देख के ये दुखी हो गए थे। तो इनको ऐसा लगा कि ही कैन डायरेक्ट हिज सब्जेक्ट्स, यानी कि अपने सब्जेक्ट्स यानी अपनी प्रजा को डायरेक्ट कर सकते हैं, सिखा सकते हैं कि कैसे रहना है। So he felt that just as a father tries to teach his children, he had a duty to instruct his subjects। So उनकी भी एक ड्यूटी बनती है, जैसा कि एक पिता की बनती है अपने बच्चे के प्रति कि वो क्या करे, उसको सीख दे, सिखाए। ऐसे ही इनको भी लगा कि इनकी भी एक ड्यूटी है अपने प्रजा की तरफ। He was also inspired by the teaching of Buddha। वो बुद्धा की टीचिंग से भी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। इस वजह से उन्होंने क्या किया, अब क्योंकि वो बुद्धा से इंस्पायर्ड थे, उन्होंने बहुत सारे आइडियाज बुद्धा के लिए उनको अपने धम्मा के अंदर इंट्रोड्यूस किया, और फिर ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया। क्यों अपॉइंट किया? He appointed officials known as Dhamma Mahatma who went from place to place teaching people about धम्मा। क्या किया? पहले तो ऑफिशियल नियुक्त किया, उनको धम्मा महात्मा का टाइटल दिया, और इन लोगों को जगह जगह भेजा ताकि लोग क्या कर सके, लोगों को ये ऑफिशियल्स अशोका के धम्मा के बारे में बता सके। और इस धम्मा के अंदर क्या था, बेसिकली ये था कि सभी का रिस्पेक्ट करो, सेक्रीफाइस मत करो, यानी एनिमल सेक्रीफाइस को बंद करो, लाइफ अच्छे से जियो, हैप्पीली जियो, किसी को डिस्टर्ब मत करो, किसी की रिलीजन के बारे में कुछ मत बोलो, सबका रिलीजन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका रिलीजन है। तो वो सारे प्रॉब्लम्स को इन्होंने क्या किया, हल करने की कोशिश करी थ्रू दिस धम्मा। Okay, so Ashoka also sent messenger to spread about Dhamma to other lands such as Syria, Egypt, Greece and Sri Lanka। और इन्होंने अपने मैसेंजर्स को भी भेजा, अपने संदेश वाहकों को भी अलग अलग देशों में भेजा, और वो देश कौन से? सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और श्रीलंका। सो इन जगहों पे इनके मैसेंजर्स गए और इनके धम्मा को प्रचार किया। तो ये जो धम्मा था वो बेसिकली कैसे एक अच्छी लाइफ जिए उसके बारे में था। ऐसा कुछ नहीं था कि आपको कोई भगवान को मानना है या फिर कोई पूजा करनी है, सिंपली आपको एक ऐसी लाइफ जीनी है जिसके अंदर आप किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, सर्वेंट्स और स्लेव्स को, गुलामों को और नौकरों को एक डिग्निफाइड लाइफ जीने दे रहे हो। ये सारी चीजें थी। साथ ही साथ हमारे जो अशोका है उन्होंने क्या करवाया, उन्होंने बहुत सारे
पिलर्स बनवाए, इंस्क्रिप्शंस बनवाए, जिनके ऊपर अपने इन धम्मों को लिखवाया ताकि लोग इन्हें पढ़ सके और धम्मा महात्मा उन्हें पढ़ के लोगों को सुना सके। इन्होंने बहुत सारी चैरिटेबल वर्क्स भी किए, जैसे कि हॉस्पिटल्स खुलवाया, औषधालय खुलवाया, पानी के लिए कुआं को खुलवाया। सो ये सारी चीजें की, ऑर्फनेज खुलवाया ताकि जो अनाथ बच्चे हैं वहां रह सके, विडोज के लिए भी बहुत सारे विडो होम्स खुलवाए। दिस इज ऑल अबाउट कि अशोका के धम्मा के अंदर क्या था। सो आई होप यू गाइस एंजॉय दिस लेसन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर विल बी टॉकिंग अबाउट द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ओके, सो विल बी टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, जिसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेरी, सो राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। एंड तब तक के लिए कीप लर्निंग विद अस एंड कीप वाचिंग अस। बाय बाय।